अरे यार, अभी तो पूरा महीना बचा हुआ है और पता नहीं मेरी सारी की सारी सैलरी कहाँ उड़ गई। ये लाइन हमने अपनी लाइफ में अक्सर बोली है और सुनी है। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि हमारी इनकम कहाँ जा रही है और उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही सिंपल टूल जिसे कहते हैं पर्सनल बजट। यानी आपके डेली जो भी खर्चे हो रहे हैं उन्हें आप एक जगह पे नोट करते चलो, चाहे कॉपी में या एक्सेल शीट में, वर्ड फाइल में। अब पहले मैं जल्दी से आपको फ़ायदे बता देती हूँ बजटिंग से आपके लाइफ में क्या क्या होने वाले हैं। उसके बाद में फिर मैं आपको 5 सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीके बताऊँगी जिससे आप अपना पर्सनल बजट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि आपकी ज़िंदगी से ये सवाल ख़त्म हो जाएगा कि आखिर मेरा सारा पैसा जा कहाँ रहा है। यू विल बी अवेयर ऑफ़ ऑल योर एक्सपेंसेस। अब जब खर्चे हर दिन और हर महीने हमारे सामने रहेंगे तो फिजूल खर्ची भी धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी एंड यू विल सेव मोर मनी। आपने कभी फाइनेंशियल गोल्स बनाए हैं अपनी लाइफ में? जैसे 3 साल बाद मैं शादी करूँगा या करूँगी, उसके लिए मुझे पैसे जमा करने हैं। 5 साल बाद मैं एक नई कार लेना चाहती हूँ। आज से 10 या 15 साल बाद मुझे अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए पैसे जमा करने हैं। तो इन सब फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए भी बहुत बड़ी तरीके से हेल्प कर सकता है पर्सनल बजट। और फ़ायदे बताऊँ? एक अच्छी हैबिट डेवलप होने से हमारी लाइफ और माइंड दोनों में पॉजिटिविटी आएगी। हमारी लाइफ और हमारे फाइनेंसेस दोनों और ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे। और डेट, ये तो आजकल हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम ईएमआईज़ पे ख़रीदते हैं। तो बजटिंग करने से 2 चीज़ें होंगी। एक तो आप कम डेट लेंगे क्योंकि आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी। दूसरा, जो आपका पहले से लिया हुआ डेट है उसकी तरफ आप और पैसा रूट कर सकते हैं ताकि आपका डेट जल्दी कवर हो। और ये सारी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपकी लाइफ का स्ट्रेस तो अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। अब मैं आपको 5 स्टेप्स बताती हूँ जिससे आप खुद का सिंपल बट इफ़ेक्टिव पर्सनल बजट बना सकते हैं। सबसे पहले अपने सारे बैंक स्टेटमेंट्स और बिल्स अपने आसपास रख लें जहाँ से वो ईज़िली आपको एक्सेसिबल हों। इसके बाद अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट कर लें। इसमें जो लोग सैलरीड हैं उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, या जिनका फ़िक्स्ड रेंटल आता है तो टोटल इनकम फ़िक्स्ड है। अगर कोई बिजनेसमैन है जहाँ वेरीड इनकम है तो एक हम एवरेज अमाउंट ले सकते हैं टोटल इनकम की तरह फॉर बजट क्रिएशन। थर्ड स्टेप में एक लिस्ट बना लेंगे अपने सारे एक्सपेंसेस की, चाहे वो आपका रेंट हो, एंटरटेनमेंट हो, फ्यूल एक्सपेंस हो, ईएमआई हो, इंश्योरेंस हो। फिर हम देखेंगे, मार्क करेंगे कि हमारी सारी जो लिस्ट बनी है उसमें से कौन से हमारे फ़िक्स्ड एक्सपेंसेस हैं और कौन से हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। जैसे आपका जो ईएमआई है किसी भी चीज़ का, आपकी जो इंश्योरेंस के प्रीमियम्स हैं, आपका अगर रेंट जाता है तो ये सब का अमाउंट यूजुअली फ़िक्स्ड होता है। और इनकी जो ड्यूरेशन होती है वो भी साइकिल फ़िक्स्ड होती है कि या तो मंथली एक्सपेंस होगा या वीकली है या आपका ईयरली है, क्वार्टरली है, बट फिक्स्ड है। दोज आर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंस जिनका अमाउंट ऊपर नीचे है, जैसे अगर इस महीने मैं 2 बार बाहर खाना खाने चली गई तो मेरा ईट आउट या डाइन आउट एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। अगले महीने अगर एक बार भी नहीं जाती हूँ तो वो एक्सपेंस मेरा पूरा कट आउट हो गया। सिमिलरली हमारे कार के फ्यूल एक्सपेंसेस हम मैनेज कर सकते हैं, वेरिएबल हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो हम मार्क कर देंगे उन्हें कि ये वेरिएबल है। मेरा नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन वेरिएबल है। तो इस तरीके से हम एक लिस्ट बना लेंगे। फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं। अब मेरे जो भी एक्सपेंसेस हैं, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी, उन सबको मैं ऐड करके अपना टोटल एक्सपेंस निकाल लेती हूँ। अब मुझे पता चल गया है कि मैं कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रही हूँ और मैंने टोटल पिछले महीने कितना पैसा खर्च किया है। नाउ लेट अस कंपेयर आवर टोटल इनकम विच वी हैड कैलकुलेटेड इन स्टेप 2, उसको कंपेयर कर लेते हैं जो हमारा टोटल एक्सपेंस आया हुआ है स्टेप 4 में। अगर तो आपका एक्सपेंस आपकी इनकम से ज़्यादा आ रहा है फिर सिचुएशन थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली है, क्योंकि या तो आप अपनी पुरानी सेविंग से पैसे खर्च कर रहे हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं। तो उन दोनों ही केसेस में
आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है अपने एक्सपेंसेस में, थोड़ा सा मिनिमाइज़ करें ताकि लॉन्ग टर्म में फाइनेंसेस सही रहें। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है पर आप मंथली खर्चा अपनी इनकम से कम कर रहे हैं, दिस इज़ अ गुड सिनेरियो। इस केस में आप हर महीने कुछ पैसा सेव कर रहे हैं। अब क्लियर पिक्चर मेरे सामने है कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा कहाँ कहाँ जाके खर्च हो रहा है। तो फिफ्थ स्टेप में अब मैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर लूँगी। अगर मेरा एक्सपेंस ज़्यादा आ रहा है तो मैं उस एक्सपेंस को कम करूँगी ताकि मेरी इनकम मैच हो एटलीस्ट। अगर मेरी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, फिर भी मैं एडजस्टमेंट करूँगी ताकि मेरी सेविंग्स और इंक्रीज़ हो और फ्यूचर में मैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाऊँ। ये था बजटिंग के बारे में। अब लाइफ में चाहे हम कितना भी प्लान कर लें, कितने भी बजट्स बना लें, लेकिन ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब चीज़ें आउट ऑफ प्लान चली जाती हैं। खासकर आजकल कोविड के टाइम पे, जहाँ पे लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों की बीमारी की वजह से जाने जा रही हैं, या फिर कई बार नॉर्मली भी हमारे घर में कार का या कोई मेजर अप्लाइंसेस का हमें रिप्लेसमेंट या रिपेयर कराना पड़ता है। तो ऐसे अचानक आ जाने वाले खर्चों के लिए एक और हमारे पास टूल है जिसे हम बोलते हैं इमरजेंसी फ़ंड। तो इमरजेंसी फ़ंड क्या है, उसमें कितना पैसा होना चाहिए और उसे हम कैसे मेंटेन करें, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई एम श्योर ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आप एक बार बस अपने डेली के एक्सपेंसेस का बजट करना शुरू कीजिए, देन यूल योरसेल्फ सी द चेंजेस। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू सो मच।